बीते कुछ वक्त में ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। समझ आया कि जिसको हम ज़िंदगी समझ बैठे थे वो तो ज़िंदगी है ही नहीं। ज़िंदगी की जो डेफिनेशंस हमने बनाई हुई है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये ब्रांड्स, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है असल में। समझ आया कि ज़िंदगी को, कुछ ऐसे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। समझ आया कि जिन्हें मोहब्बत का यकीन नहीं, उनके सामने बार बार बेइज्जत होके या बार बार अपनी फरियाद पेश करके अपने आप को ज़लील नहीं करवाना चाहिए। और समझ आया कि जिन्हें आप पे यकीन ही नहीं, उनको कुछ भी एक्सप्लेन करना, कुछ भी अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। समझ आया कि किसी से कोई प्यार के दो लफ्ज़ बोलना, कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स बोलना, या जब कोई डाउन हो उसकी मदद करने से आप छोटे नहीं हो जाते। समझ आया कि अपने वो हैं जो दुख में आपका हाथ और ज़ोर से थाम लें, उसको कहीं जाने ना दें। आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके लफ्ज़ों से वो आपका दुख जो है ना वो पहचान लें। समझ आया कि वो लोग जो हैं ऐसे, उनको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना। और ये जो ज़िंदगी है ना, ये चंद ही पलों की है। इसे कब किस टाइम गुजर जाना है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो समझ आया है कि इन सब चीज़ों को ना, जो अपने प्यारे हैं या अपनी प्यारी ज़िंदगी को किसी के पीछे बर्बाद नहीं करना, ना किसी लफ्ज़ों के पीछे, ना किसी के लफ्ज़ों के तीर के पीछे। और ये बहुत जो है ना बंदे को देर से समझ आती है। हम हमेशा जो है ना दूसरों को इंस्पायर करने के चक्कर में, या ये सोच सोच के कि हमने ये कर दिया या हमने अपने लिए डिसीजन ले लिया तो फ़लाँ क्या सोचेगा या हमारे बारे में क्या राय कायम होगी। तो जब एक टाइम गुजार लेते हैं तो हमें समझ आती है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी जो है ना नहीं बॉदर करता। और अगर करता भी है तो वो जो लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते ना, वो ही ज़्यादा आपकी भलाई को बॉदर करते होते हैं। वरना एक उम्र में आपको पता लगता है जिन चीज़ों को हम इतना जो है सर पे सवार करके घूम रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा इंप्रेशन कायम हो जाएगा, या ऐसा करेंगे तो हमारे बारे में लोग ऐसा सोचेंगे, तो किसी को भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो चंद दिन बातें करके ना लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन इन बातों के फ़र्क पड़ने से आप अपनी पूरी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी का बहुत जो कीमती वक्त होता है ना वो ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ यही सोच सोच के कि हमने ये डिसीज़न नहीं लेना, या हमने जो है ना अपने आराम का ख्याल नहीं करना। क्योंकि अगर हमने अपना ख्याल कर लिया तो फ़लाँ क्या सोचेगा, या फ़लाँ जो है हमारे बारे में क्या राय कायम करेगा। देखिए, बहुत कुछ करके भी कभी अवार्ड नहीं मिलता, और कभी कुछ सेंसिबल तरीक़ों से भी काम करके ना आप एप्रिसिएशन के हकदार बन जाते हो। तो हमेशा वो काम करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आपका दिमागी सुकून कंफर्टेबल हो, आप अपने घर को, अपने बच्चों को टाइम दे सकें, ना कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में, या दूसरों की टेंशनें सर में सवार करने के चक्कर में, या दूसरों की कहते हैं ना दिमाग पढ़ने के चक्कर में कि फ़लाँ क्या सोचेगा। हम अपने आप को हल्कान करी जाते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना, आज आपके बारे में बना रहे हैं, कल और उन्हें कोई टॉपिक मिल जाएगा। इस वजह से लोग सबको उनके हाल पे छोड़ दें, कुछ भी गलत ना करें, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। अपने लिए कुछ दिन का ना ऐसा लम्हा निकालें जिसमें आप बैठें, सोचें कि आप वो कौन सा काम है जो आप करते हैं तो आपको दिली खुशी महसूस होती है। लिटरली जब हम कोई भी थोड़ा सा काम भी अपने लिए कर लेते हैं तो वो हमारा पूरा दिन एक अच्छा करने के लिए बहुत जो है ना मददगार साबित होता है। हम पूरे दिन उसी सरूर में घूम रहे होते हैं कि आज ही हमने जो किया है ना ये बड़ा बेहतरीन है। क्योंकि हर बंदे की ना कोई हॉबी है। कोई बुक पढ़ना पसंद करता है, कोई जो है बाहर घूमना पसंद करता है, कोई जो है अकेले वॉक करना पसंद करता है, कोई अकेले बैठ के टीवी देखना पसंद करता है। तो उस हॉबी को ना ज़रूर, जो भी हाउसवाइफ हैं वो ज़रूर जो है ना तलाश करें। क्योंकि पूरा दिन घर के काम करके और पूरा दिन एक ही रूटीन में रह के, पूरे हफ्ते या पूरे महीने हम एक ही रूटीन में रहते हैं, उस रूटीन को चेंज ही नहीं करते, तो हम इतने फेडअप हो जाते हैं कि कोई ऐसी बातें जिस पे नहीं भी रिएक्शन होता ना, हम उस पर भी रिएक्शन देने लग जाते हैं। तो जो हाउस वाइफ हैं या जो औरतें हैं जो एक ही रूटीन में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी हैं, थोड़ा बहुत हफ्ते में किसी एक दिन ना उस रूटीन को चेंज कर लें, या उस दिन आप कहीं बाहर चले जाएँ, या बच्चों के साथ कोई आउटिंग कर लें, या कोई गेम प्लान कर लें, या कुछ भी नहीं
नहीं कर सकते तो आराम से 1 घंटा बैठ के ना अपनी मर्ज़ी का जो है ना टीवी देखें। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप रिलैक्स होते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ना समझ आने लग जाती हैं कि इन चीज़ों को अब हमने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ज़िंदगी है ना तो बहुत सारे मसले साथ-साथ चल रहे हैं। उन मसलों को हैंडल करने के लिए खुद ही सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है, और सॉल्यूशन ढूँढने से पहले जो है ना हमें खुद जो है ना एक काम माइंड, एक फ्रेश जो है ना दिमाग की ज़रूरत होती है, जिसमें हम समझ सकें तो असल मसले की जड़ को हम समझ सकें और उस तक पहुंच सकें। वरना इन रेगुलर कामों में फंस के या उसी रूटीन में फंस के हम इतने फेड अप और इतने परेशान हुए होते हैं कि हम किसी मसले को हल करने से दरकिनार हम उस मसले को और बढ़ाई जाते हैं, बल्कि अपने दिमाग पर सवार करी जाते हैं और अपने आप को परेशान किए जाते हैं। तो देखिए, जान है तो जहान है, मतलब कि अगर हमने जीना भी है और इस माशरे में रहना भी है तो इसका हल भी हमने खुद ही निकालना है। तो इसके लिए खुद को परेशान ना करें, बल्कि इन चीज़ों का हल ढूंढें जो आपके इर्द गिर्द आपको जो है परेशान कर रही हैं या आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर रही हैं। चलें जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।